हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन, और उसी के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, यानी कि जो हमारा संविधान है, संवैधानिक विकास है, वो वाला टॉपिक हो चुका है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संविधान निर्माण, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था वो हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, पहला लिखित उल्लेख, जो हमारा जो संविधान है उसका जो पहला लिखित उल्लेख मिलता है संविधान निर्माण का, वो स्वराज विधेयक में मिलता है। पूर्ण स्वराज की जिसमें मांग की गई थी। ये जो स्वराज विधेयक है वो जो ये पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई, और किस सन में की गई? 1895 में की गई थी। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। कैसा होगा? भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा। और ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था 1922 के अंदर। ठीक है। अब देखिए, औपचारिक जो मांग की गई थी, औपचारिक मांग 1934 में की गई थी एम.एन. राय द्वारा। औपचारिक मांग संविधान की 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा की गठन की मांग की। ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। ठीक है। इस कैबिनेट मिशन के जो है ना, ये इसके अंदर भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव की स्वीकृति मिली 1946 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास, संविधान निर्माण का जो प्रथम प्रयास है वो 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने की रिपोर्ट में किया गया था। संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास 1928 जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट में किया गया था। संविधान सभा के जो सदस्य हैं, सदस्य की जो संख्या है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो 389 थी। ठीक है। इसके अंदर जो सीटें थी वो देखिए, 296 सीटें थी और 93 सीटें थी। तो 292 सीटें तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के लिए थी, और 4 सीटें जो थी वो थी चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि के लिए। 93 जो सीटें थी वो थी देशी रियासतों के प्रतिनिधि के लिए। ठीक है। यहाँ तक कि आपको बात जो क्लियर हो जानी चाहिए, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि जो हैं वो 3 भागों में विभाजित थे। ठीक है। मुस्लिम जनसंख्या, सिख जनसंख्या और साधारण जनसंख्या। ठीक है। ये देख लीजिए आप, ब्रिटिश प्रांत, ये फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा रखा है। ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, मुस्लिम जनसंख्या, सिख जनसंख्या और साधारण जनसंख्या। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जो संविधान की जो सभा थी, संविधान सभा जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये प्रीवाईक्यू है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है। कैसी थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। फिर देखिए, लॉर्ड वॉवेल ने 24 अगस्त 1946 में नेहरू जी को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन का निमंत्रण दिया। किसने दिया? लॉर्ड वॉवेल ने दिया। और कब दिया? 24 अगस्त 1946 को दिया। किसको दिया? नेहरू जी को दिया। और किस लिए दिया? अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन का निमंत्रण। ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पूछा जाएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? वॉवेल थे। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके अंदर जो सदस्य संख्या थी वो थी 14 की। ठीक है। 14 सदस्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की महिला सदस्य संख्या। अब जो संविधान सभा है उसके अंदर महिला सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। कहीं कहीं पे आपको 8 मिलेगी, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 15 का मतलब है जो टोटल थी वो तो 15 थी, लेकिन 8 ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। इस संविधान सभा, जो संविधान की जो हमारे जो बना था ना, उसकी सभा के अंदर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या 8 थी, और जो टोटल संख्याएँ थी महिलाओं की वो 15 थी। जिसमें से देखिए, ये क्वेश्चन बना हुआ है एक एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें से एनी मास्करिन देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। कैसी थी? देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, सभा बन गई। सभा बनने के बाद में क्या होगा? चुनाव होगा। ठीक है। मतलब ये संविधान सभा की हमने बात की। सबसे पहले क्या होगा? अब चुनाव होगा। ठीक है। ये बन गई सीटें,
सीटें बनने के बाद में ये हो गई पूरी बात की कितनी सीटें क्या है। तो अब होगी चुनाव। चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में वर्गीय आधार पर हुए। किस आधार पर हुए? वर्गीय आधार पर हुए। अब ये कितने वर्ग बनाए गए? 3 वर्ग बनाए गए थे, ठीक है, 3 वर्ग बनाए गए। अब कौन से 3 वर्ग बनाए गए? तो मुस्लिम वर्ग बनाए गए जिसमें कितनी सीटें थी? 79 सीटें थी। सिख वर्ग की 4 सीटें थी और सामान्य वर्ग की 213 सीटें थी, ठीक है। अब देखिए, अब जो चुनाव हो गए, ठीक है, तो अब चुनाव का परिणाम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो चुनाव का परिणाम देखिए, इसमें कुल सीटें जो थी वो थी 296, है ना। कुल सीटें कितनी थी? 296 थी, जिसमें से कांग्रेस की जो सीटें थी वो थी 208 सीटें थी। कितनी थी? 208 सीटें कांग्रेस की थी। मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो थी 73 सीटें। निर्दलीय की 8 सीटें थी और अन्य दल की 7 सीटें थी, ठीक है। तो ये सीटों का पूरा हो गया। कुल सीटें हमारे पास में थी 296। कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें थी 208 सीटें, ठीक है। अब देखिए, एक बात हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ लेंगे कि कौन सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है। तो राजस्थान की जो थे ना सदस्य, इसमें वो थे 12 सदस्य राजस्थान से थे, ठीक है। अब देखिए, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि, अब देखिए सर्वाधिक प्रतिनिधि का देखिए, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बिहार। सबसे पहला जो था वो संयुक्त प्रांत था जिसमें 55 थे, ठीक है, मद्रास के 49, बिहार के 36, ठीक है। संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। कैसी थी? संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, ठीक है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब बनी संविधान सभा? बनी कब? तो कब बनी? नवंबर 1946 के अंदर बनी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय विधानसभा भवन दिल्ली में हुई। कहाँ हुई ये बैठक? कहाँ हुई? पहली बैठक, जो पहली बैठक, 3 बैठक, मतलब बहुत सारी बैठकें हुई थी, है ना। तो पहली जो बैठक थी, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट पूछी जा सकती है, कहाँ हुई ये पूछी जा सकती है। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, प्रथम बैठक थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। केंद्रीय विधानसभा भवन दिल्ली में हुई थी, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा भवन दिल्ली में हुई थी। अब देखिए, अब इसकी जो अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई? तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी थे। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम जो बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके अंदर 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने लिया था भाग? 207 सदस्यों ने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। अब इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इसका विरोध किया था, इसका बहिष्कार किया था, ठीक है। अब देखिए, दूसरी बैठक हुई थी। अब दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। अब देखिए, पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब दूसरी कब हो गई? 11 दिसंबर 1946, यानी 2 दिन में ही दूसरी बैठक हो गई। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि पहली बैठक की तारीख याद कर लो, फिर दूसरी कब हुई? उसके 2 दिन बाद ही हुई। तो दूसरी 2 दिन, दूसरी 2 दिन बाद, दूसरी 2 दिन बाद, ऐसे याद कर लेंगे। तो 11 दिसंबर 1946, तो इसकी डेट आपको याद आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ऊपर तो इसके अस्थायी थे, है ना, और यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी बने। कौन बने? HC मुखर्जी बने। संवैधानिक सलाहकार थे वो बने BN राव बने। क्या बने? BN राव बने थे, ठीक है, सॉरी। संविधान सभा की 5वीं बैठक, अब संविधान सभा की 5वीं बैठक जब हुई, वो हुई 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 को और फिर 13 को, ठीक है। तो संविधान सभा की जो 5वीं बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। अब संविधान सभा की जो बैठक थी 5वीं, उसमें नेहरू जी ने क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। संविधान सभा की 5वीं बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पेश किया, ठीक है।
अब ये उद्देश्य जो प्रस्ताव है यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का मैंने आप लोगों को करवा दिया है, यहाँ तक कि आप लोग नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।